हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण सर्ग क्रमांक 40। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये जो जीव हैं वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए और कितने हुए हैं? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो, जैसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बढ़ते और स्थित होते हैं, वह क्रम सुनो। हे निष्पाप राम, शुद्ध ब्रह्मत्व की वृत्ति जो चेतन शक्ति है सो निर्मल है। जब वह स्फुरण रूप होती है तब कलनारूप घन भाव को प्राप्त होती और संकल्प रूप धारण करती है और फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। यह मन संकल्प मात्र से जगत को रचता है और विस्तार भाव को प्राप्त होता है। विस्तार भाव को प्राप्त करता है, जैसे गंधर्व नगर विस्तार को प्राप्त होता है, तैसे ही मन से जगत का विस्तार होता है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है सो सब आत्मसत्ता का चमत्कार है। हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर अज्ञानी को जगत भासता है। जैसे चित्त संवित में संकल्प फुरता है, तैसा ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, इसलिए उस चित्त संवित ने स्वयं को ब्रह्मारूप देखा और ब्रह्मारूप होकर जब जगत को कल्पा तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार की अर्थात 14 प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप है। उसके फुरने से जो जगत भासता है सो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ नहीं, संकल्प मात्र है। स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं और कोई मोह से संयुक्त है, कोई अज्ञानी है, कोई मध्य स्थित है और कोई ज्ञानी उपदेष्टा है। जो कुछ भूत जात हैं वे सब आदि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विकी हैं और कोई राजसी सात्विकी हैं। जो शांतात्मा पुरुष हैं उनको संसार के दुख कदाचित स्पर्श नहीं करते। वे सदा ब्रह्म में स्थित हैं। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे
भूतजात कहे हैं, सो ब्रह्म शांत अमृत रूप सर्वव्यापी निरामय चैतन्य रूप अनंत आत्मा और आदि व्याधि दुख से रहित निर्भ्रम है। जैसे अनंत सोम जल के किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, तैसे ही परब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मत्व तो अनंत निराकार निरअवयव क्रम है, उसका एक अंश स्थान कैसे हुआ? निरअवयव में अवयव क्रम कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस कर के उपजे हैं अथवा उससे उपजे हैं, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। हे राम जी, उस कर के उपजे हैं अथवा उससे उपजे हैं, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ भी नहीं है। अवयव से जो देश आदि कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी होती है, पर केवल कल्पना मात्र है, और वह कल्पना भी आत्मरूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी कुछ वस्तु ही नहीं है। आत्मा से रहित कल्पना भी न कुछ वस्तु है, न हुई है, और न कुछ होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है, परमार्थ में कुछ नहीं। शब्द अर्थ मात्र जगत करना उस कर के उपजी है और उससे उपजी है, यह द्वितीय कल्पना भी नहीं। यह तो तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि की लपटें फुरती हैं, सो अग्नि रूप है और उससे उपजी और उस करके उपजी, यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं, केवल अग्नि ही अग्नि है। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में कुछ भी नहीं। कारण भाव कल्पना मात्र है, कार्य कारण भाव कल्पना मात्र है कि यह कार्य है और यह इसका कारण है, यह केवल कल्पना है। जहां अधिकता और जहां न्यूनता होती है वहां कारण कार्यभाव होता है कि यह कारण है और वह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्यभाव बनता भी है, और जहां भेद होता है वहां भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ कैसे हो? जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं होता, तैसे ही कारण कार्यभाव आत्मा में कोई नहीं, केवल शब्द अर्थ की कल्पना मात्र है। जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्याभ्रम होता है वहां द्वैत और नानात्व होता है। जैसे चेतन का प्रतियोगी, प्रतियोगी अर्थात विरुद्ध, चेतन का प्रतियोगी जड़,
और जड़ का प्रतियोगी चेतन है, जड़ का विरोधी चेतन है। व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है, व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न अर्थात मर्यादित वह है जैसे घट में आकाश होता है। और संख्या यह है कि जैसे जीव और ईश्वर, यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं, और जहां एक अद्वैत आत्मा ही है वहां शब्द अर्थ कोई नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल ही जल है और जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही शब्द और अर्थ की कल्पना कुछ नहीं, वास्तव में यह सब ब्रह्म ही है। जो बोधवान पुरुष हैं उनको सब ब्रह्म ही भासता है। चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, और ज्ञान, शब्द और शब्द के अर्थ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। और उससे जो भिन्न भासता है वह मिथ्या ज्ञान है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र है, तैसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना असत रूप है। जो ज्ञान से रहित है उसको दृष्टि दोष से सत्य हो भासता है। इससे सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। निश्चय करके परमार्थ ब्रह्म से सब ब्रह्म ही है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उपजेगी। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा है उस पर उदाहरण कहूंगा कि यह क्रम अविद्या का अर्थात अविद्या का क्रम कुछ भी नहीं। यह अविद्या का क्रम कुछ भी नहीं। अज्ञान के नाश हुए से अत्यंत असत जानोगे। जैसे तम से रस्सी में सर्प भासता है, जैसे अंधकार में रस्सी में सर्प न होते हुए भी उसमें सर्प भासता है, और जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों अर्थात यह रस्सी है ऐसा बोध हो जाता है। जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों भासता है और सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है। तैसे ही केवल अज्ञान दृष्टि से जगत भासता है। जब शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट होगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता तुमको भासेगी। इसमें संशय नहीं, यह निश्चितार्थ है। हरि ओम। इस प्रकार से योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ का स्थिति प्रकरण अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादन नाम का 40वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।